जी अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल लाहौर में मेंबर 2 की कोर्ट में मियां इब्रार अमीन साहब ने जो है वो बड़ी नागवारी ज़ाहिर की लॉ अफसर पे, जो उनके कोर्ट में लॉ अफसर होता है, उस पर नागवारी का इज़हार किया उनको, और उनको बताया कि क्योंकि एक उनके पास डिसमिसल फ्रॉम सर्विस जो है वो बरतरफी का केस चल रहा था पुलिस डिपार्टमेंट का, जो अक्सर अवकात हमने देखा है कि पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ी जो है वो ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा जाता, और अफसरान जो सीनियर अफसरान हैं वो जूनियर अफसरान को बगैर किसी वजह की नौकरी से निकाल देते हैं। ये उसके रिलेटेड डिसमिसल का एक केस 2019 का हाफजाबाद का एक कांस्टेबल था जिसका केस चल रहा था, जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था सीनियर अफसरान की तरफ से। तो इस केस के दौरान एक बड़ी जो है वो हैरत अंगेज़ किस्म की चीज़ सामने आई कि क्योंकि एक सेटल्ड लॉ है, पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल के रूल्स में लिखा गया है कि जब भी आपने किसी को भी सर्विस से निकालना है तो पहले उसकी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी ज़रूर होती है। एक सेटल्ड लॉ बन चुका हुआ है। ये सेटल्ड लॉ जो एपेलेंट था वो अपना सेटल्ड लॉ बयान कर रहा था कि सर हमें मेरे खिलाफ़ कोई इंक्वायरी नहीं हुई, किसी इंक्वायरी रिपोर्ट के बगैर सिर्फ डीपीओ के हुक्म पे मुझे जो है वो निकाल दिया गया नौकरी से। तो इसके जवाब में जब लॉ अफसर ने बताया कि जी हमें आईजी साहब की भी डायरेक्शन है, इवन दो इंक्वायरी इसलिए नहीं हुई कि एक बहुत ऑब्वियस फैक्ट्स थे जो हम सबको पता था, डीपीओ साहब ने खुद उनको जो है वो नोटिस किया था, खुद ऑब्जर्व किया था, तो उनको इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं थी। और इवन जो आईजी साहब हैं वो उन्होंने भी डायरेक्शन दी हुई है कि इंक्वायरी हम हर केस में करते हैं। तो इस पे जो इब्रार अमीन साहब मेंबर 2 पीएसटी लाहौर, उन्होंने इसमें बड़ी नागवारी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि आईजी की डायरेक्शन मैं नहीं मानता, आईजी की किसी भी डायरेक्शन आप मेरे सामने मत लेकर आएंगे। एक अदालत है और ये अदालत पंजाब पूरे सूबे की सबसे बड़ी अदालतों में शुमार होती है। इसमें मुझे मत बताएं कि आईजी ने या चीफ सेक्रेटरी ने कौन सी नोटिफिकेशन दी है, कौन सी चीज़ें जारी की। मुझे लॉ का पता है और ये सेटल्ड लॉ है कि जब भी कोई किसी को सजा देगा सर्विस मैटर्स में तो उसकी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी ज़रूर होगी, और इसमें किसी किस्म की जो है वो मज़ीद डायरेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। और जब मज़ीद इसमें आगे बढ़े तो जज साहब ने जो है वो लॉ अफसर को कहा कि आप वही एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिमार्क सामने है। उन्होंने कहा कि आईजी को अगर आप कहते हैं कि आईजी ने जो है आपको इंक्वायरी ये चीज़ का हुक्म दिया हुआ है और पहले ये हुक्म नहीं था, तो मैं आईजी को तलब कर लेता हूँ। और मज़ीद आगे बढ़ते हुए जज साहब ने ये भी कहा कि आप ने जो डिसमिसल का केस किया और आपने जो है बगैर इंक्वायरी किए बंदे को डिसमिस कर दिया नौकरी से, 2018 से उसका 19 से उसका केस चल रहा है, जिसको 2 साल तकरीबन होने वाले हैं। अभी तक इसका फ़ैसला नहीं हो सका क्योंकि आप रिकॉर्ड नहीं लाते। तो उन्होंने बात बताई कि अगर आप अगली दफ़ा रिकॉर्ड नहीं लाएंगे तो मैं आईजी को तलब कर लूँगा, और उसके बाद जो जवाब देगा वो आईजी देगा। और उन्होंने ये भी बताया कि जज साहब ने, मियाँ इब्रार साहब ने ये भी बात वाज़ेह की कि आप जो है वो एक बंदे को अगर नौकरी से निकाल रहे हैं, आपके पास वैलिड रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेबल था इसने एक जो है क्रिमिनल एक्ट कनेक्ट किया हुआ था। तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा किसी और वीडियो में कि क्रिमिनल एक्ट अगर किया गया और आपको सर्विस से आपको डिपार्टमेंटल जो है वो सज़ा दी जाए, और साथ में आपका साइमल्टेनियसली आपका अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चल रही हो, तो दोनों का एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वाज़िया डायरेक्शन है, मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। बट जो आज देखने में आया वो ये था कि इन्होंने कहा, मियाँ इब्रार साहब ने, जज साहब ने ये बात आगे जो है वो लॉ अफसर को और जो अपेलेंट था उसको बात बताई कि आप जब भी कोई किसी किस्म की सज़ा देते हैं तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत होती है। तो जब एपेलेंट ने कहा कि सर जी मुझे तो इन्होंने मतलब क्योंकि एक चीज़ फैक्ट्स पे वाजिया थी, जैसा आपने आगे ये भी बताया कि फैक्ट्स में ये चीज़ वाजिया है कि तुम्हारी गलती थी, कांस्टेबल की गलती थी, और इसको वाकई ही फ़ाइल के मुताबिक इसने नौकरी से हटना ही था। वो क्योंकि सिर्फ एक प्रोसीजर मामला नहीं फुलफिल किया पुलिस वालों ने, डीपीओ ने, कि इंक्वायरी नहीं बनाई, इंक्वायरी अफसर ने मुकर्रर किया, तो इसकी वजह से पूरा जो एक्ट है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाएगा, और एक जो है वो पूरे डिपार्टमेंट को एक बहुत बेइज्जती का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने बात, जज साहब ने ये बात अदालत में बड़े गुस्से में बोली कि अगर आप एक बंदे को निकाल रहे हैं और वो फाइल में लगता है कि वो निकलने वाला है, तो आप क्यों एक छोटा सा प्रोसीजर है जो लॉ में लिखा हुआ है जिसको कोई बाईपास नहीं कर सकता, उसको क्यों बाईपास करते हैं। और फिर उन्होंने आगे जाके एग्जांपल भी दी कि अगर आपने वही चीज़, अगर आप एक वही चीज़ करना चाह रहे हैं और आप उस चीज़ के लिए आप निकाह करके वो चीज़ करें या आप उसको बदकारी करें, दोनों में मज़ा एक ही आता है, बस सिर्फ लीगैलिटी का फ़र्क पड़ जाता है। तो ये एग्जांपल एक बड़ी सिचुएशनल एग्जांपल जज साहब ने दी है। उन्होंने इस पे पूरे डिपार्टमेंट की बहुत सरजनिश की कि इस तरह के डिसमिसल के, उन जज साहब को ये भी कहना था कि डिसमिसल के केसेस आए दिन हमारे पास आते हैं, हम इनको कभी जो है वो रिवर्स करते हैं, कभी इनको हम नैरो डाउन करते हैं, कभी हम इनको कम कर देते हैं, कभी इनको ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आती कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है कि क्यों इतना जो है इनकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसके पास सारी जो है वो पनिशमेंट गिविंग पावर्स हैं, वो क्यों इस पर फैक्ट फाइंडिंग नहीं करती, क्यों इन चीज़ों को बेहतर नहीं करती। तो उन्होंने बहुत इस पर सरजनिश का इज़हार किया। थैंक यू।